हर हर महादेव। जय शिव शंकर। महादेव और माता पार्वती आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि स्पेशल। देश में कहाँ कहाँ हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे विस्तार से। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में स्थापित है। इन 12 स्थान पर भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान जीवन में एक बार इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उसके 7 जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश में कहाँ कहाँ मौजूद है। पहला, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये देश के दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव दुविधा में फंस गए थे। दोनों इस बात का निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले शादी गणेश की हो या कार्तिकेय की हो। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो सबसे जल्दी संपूर्ण धरती का चक्कर लगाएगा उसकी शादी सबसे पहले हो जाएगी। इसके बाद कार्तिकेय अपने मोड़ पर निकल पड़े भ्रमण के लिए। वहीं गणेश ने माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लिए। पूछे जाने पर गणेश जी ने बोला उनके लिए उनके माता पिता ही संसार है, इसीलिए उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया। यह सुन माता पार्वती और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने गणेश जी का विवाह विश्वरूपम की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। यह देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वे शादी कभी नहीं करेंगे। इसके बाद वे श्रीशैला पहाड़ की तरफ निकल पड़े और अपनी आगे की जिंदगी वहीं पर बिताई। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वे दोनों उनसे मिलने पहुंच गए। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिलने आई थी, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिलने पहुंचे। इस तरह मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दूसरा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ भारत की सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग है। गुजरात में स्थित सोमनाथ भक्तों को श्रद्धा का केंद्र है। यह ज्योतिर्लिंग सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि बहुत ही मूल्यवान है। इस ज्योतिर्लिंग को 16 बार तोड़ा गया और फिर बनाया गया। सोमनाथ की कहानी काफ़ी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ने राजा दक्ष की सभी 27 बेटियों के साथ विवाह किया था, लेकिन वे प्रेम से सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इसके चलते दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थी। एक दिन राजा दक्ष का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे अपनी सारी चमक खो देंगे। इस श्राप के असर से चंद्र ने अपनी रोशनी खो दी और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। परिस्थितियां बिगड़ते देख सभी देवताओं ने दक्ष से आवाहन किया कि वे चंद्रदेव को माफ कर दे। काफ़ी प्रयासों के बाद दक्ष ने कहा अगर चंद्रदेव भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे तो उनको अपना प्रकाश पुनः वापस हासिल हो जाएगा। इसके तुरंत बाद चंद्रदेव ने घोर तपस्या की, जिसके चलते भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को उसका प्रकाश वापस लौटा दिया। यहीं से स्थापना हुई पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर भारत का तीसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्र सागर झील के पास बना हुआ है। यहाँ कभी चंद्रसेन नाम का राजा का शासन हुआ करता था। वे भगवान शिव के बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ की प्रजा भी महादेव की पूजा किया करती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था जो कभी अदृश्य हो सकता था और राक्षस ने वहाँ की प्रजा को प्रतिपालित करना शुरू कर दिया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। तब वहाँ की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद के लिए गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ महादेव ने स्वयं दर्शन दिए और प्रजा की रक्षा की। इसके बाद
उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने निर्णय किया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर बना हुआ है। ओमकारेश्वर का अर्थ होता है ओमकारेश्वर का भगवान। पुराणों के मुताबिक यहाँ एक बार देवताओं और असुरों के बीच बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवता को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और वो आए और उनकी रक्षा करे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान को बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। वो अपने सभी सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर रहा था। जैसे ही अपना वो 9वां सिर भेंट कर रहा था, तभी महादेव प्रकट हुए और रावण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि वे चाहता है कि वे उसके साथ लंका नगरी चले और वहां जाकर स्थापित हो जाए। अब भोलेनाथ ने रावण की ये प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन साथ में ये शर्त भी रख दी कि अगर ये शिवलिंग उसने बीच रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दी तो वे हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण ने ये शर्त स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की ओर निकल पड़ा। भगवान शिव के इस निर्णय से देवता बहुत दुखी और चिंतित थे, क्योंकि वे भोलेनाथ को लंका जाते हुए नहीं देख सकते थे। फिर सभी देवता विष्णु के पास गए और उनसे समाधान निकालने की गुहार लगाई। ऐसी लीला रची कि रावण बीच रास्ते में शिवलिंग एक ग्वाले को सौंपकर चला गया, परंतु उस ग्वाले ने उस शिवलिंग की वहीं जमीन पर रख दिया और शर्त के अनुसार वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। कहते हैं उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु वहां आए थे लीला रचने के लिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास पुणे के साहिद्र इलाके में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी कुंभकर्ण के पुत्र भीमा से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब भीमा को यह पता चला कि उसके पिता का मौत के घाट भगवान विष्णु ने राम के अवतार में उतारा है, वो उस बात को बहुत क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। तब उसने खुद पर खूब अत्याचार किए और कठोर तप किया, जिसके चलते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे उसकी इच्छा के अनुसार काफ़ी सारी दिव्य शक्तियाँ प्रदान की। वरदान प्राप्त के बाद तुरंत भीमा ने पूरी धरती को सर्वनाश करना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव को परम भक्त से भी युद्ध किया और उसे कैद कर लिया। धरती पर यह अत्याचार देख सभी देवता काफ़ी परेशान और विचलित हुए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस का संहार करें। तब महादेव और भीमा के बीच में भीषण युद्ध हुआ और महादेव ने उसे धूल चटा दी। तब सभी देवता के आग्रह पर वे वहीं रह गए और इस तरह भोलेनाथ का नया नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मिल गया। मान्यता तो यह भी है कि जो पसीना भगवान शिव का युद्ध के समय जमीन पर गिरा था, उसी के वजह से वह भीम नदी उत्पन्न हुई। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चित ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रामायण से जोड़कर रखा जाता है। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुँचे, तब वहाँ थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक गए। वहाँ जैसे ही वो जल पीने के लिए नदी के पास गए, उन्हें रोक दिया गया और एक आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि वो जल उनकी इजाज़त के बिना नहीं पी सकते। इसके बाद भगवान राम ने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए और राम ने उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा, जिससे वह अहंकारी रावण का वध कर सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं वहाँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग।
घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का सार एक विवाहित जोड़े से जुड़ा हुआ है। यह कहानी है सुधर्म और सुदेशा की। इस विवाह में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस दुख यह था कि उस विवाह में उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सुदेशा ने निर्णय किया कि सुधर्म की शादी उसकी बहन घूसमा से करवा दी जाएगी। दोनों ने शादी होते ही उनका एक प्रतिभावान बालक हुआ। लेकिन सुदेशा को ये बात खटकने लगी और उसने मौका मिलते ही उस बालक को झील में फेंक दिया, जहाँ सुधर्म ने 101 शिवलिंग अर्पित किए थे। यह समाचार मिलते ही सुधर्म ने झील के पास जाकर भोलेनाथ को याद किया और अपने बालक को वापस पाने की गुहार लगाई। कहते हैं महादेव ने उनकी पुकार सुन ली और सुधर्म को उसका बच्चा भी लौटा दिया। सिर्फ यही नहीं, सुधर्म ने सुदेशा के लिए माफ़ी भी मांगी और भोलेनाथ से उसे माफ़ करने को कहा। ये देख भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुधर्म को आशीर्वाद दिया कि उसी स्थान पर भगवान शिव घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कृष्ण नगरी द्वारिका में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। यह ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारिका में स्थापित हुआ है। एक बार दारुका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ उस राक्षस ने बहुत सी महिलाओं को बंदी गृह में रखा था। तब सुप्रिया ने सबसे कहा कि वो ओम नमः शिवाय का जाप करे। जैसे ही दारुका को इस बात की भनक लगी, वो सुप्रिया को मारने के लिए निकल पड़ा। लेकिन तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का संहार किया। इस प्रकार द्वारिका धरती पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी की घाटों पर गंगा के पास स्थित है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांस यहाँ लेता है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक नहीं बल्कि अनेक कथाएं चर्चा के केंद्र में हैं। सबसे चर्चित कथा यह है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुए मतभेद की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस बात पर बहस हो गई कि कौन ज़्यादा बड़ा है। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन पर निकलकर स्तंभ के ऊपरी भाग खोजने लगे। वहाँ विष्णु जी चले गए निचला भाग खोजने के लिए। तभी उस स्तंभ से प्रकाश निकला और महादेव प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु तो अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने ऊपरी छोर खोज लिया है। इस बात से भगवान शिव काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब उन्होंने कोई नहीं पूजेगा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव स्वयं वहां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी के अस्तित्व भी इसी ज्योतिर्लिंग की वजह से हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण से यह वरदान मिला था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन दूसरे देवताओं को इस बात से जलन होने लगी, तो उन्होंने एक गाय को उनके अनाज के ऊपर छोड़ दिया। उस गाय को देख ऋषि ने उस गाय को मार दिया। उनको बाद में इस बात का दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले हैं, जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। इस प्रकार वे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ चारों धामों में सबसे प्रमुख धाम माना जाता है। उस पवित्र धाम में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। भगवान शिव केदारनाथ में सदैव निवास करते हैं और जो भी वहां जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस ज्योतिर्लिंग के सिलसिले में एक कथा काफ़ी चर्चित है।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्म के 2 पुत्र थे और नर और नारायण। इन दोनों ने द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया और नर और नारायण भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। इसीलिए उन्होंने बद्रीनाथ में एक स्वयं का शिवलिंग बनाया और उसके सामने बैठकर दोनों घोर तपस्या करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस शिवलिंग पर रोज भगवान शिव दर्शन दिया करते थे। एक दिन भोलेनाथ उन दोनों बालकों को इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने दोनों से कहा कि वह कोई वरदान मांगे। तब दोनों ने कहा कि आप बस इस स्थान पर सदैव के लिए बस जाइए। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और इस तरह से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। बोले महादेव की जय।